मैं वापी में आया हूँ, मेरा प्रवास गुजरात भीमा जी के आवास पर हुआ है। हमारे अच्छे शिष्य है, क्योंकि बहुत दिनों से आग्रह था गुरु जी कि एक कार्यक्रम इन्वायरमेंट को देखते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किया जाए, कि यज्ञ किया जाए यहाँ पर। तो 11 फरवरी से 10 महाविद्या यज्ञ का एक संकल्प है कि वापी में किया जाए, पर्यावरण की शुद्धि हो और सभी जनों का, सभी जात संप्रदाय का कल्याण हो, विकास हो। इस सोच के संकल्प रात में लोगों ने दिया और निर्धारित कार्यक्रम 11 फरवरी का होता है हर साल हमारा। तो उसको यज्ञ दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मैं मनाता हूँ। तो भीमा बाई के तमाम सहयोगी मित्र हैं, जिसमें उसकी ने बोली एक यज्ञ किया जाए। और बहुत दिन हो गया, दमन में 2010 में यज्ञ किया था और 108 कुंडी शिव शक्ति में आया। उसके बाद ये दूसरा यज्ञ इस भूमि के आसपास में होगा। तो पर्यावरण को लेकर के जैसे आपने कहा, और इस क्षेत्र के लिए पर्यावरण का प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें ये तो कहा जाता है जैसे पेड़ एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन अभी पिछले दिनों कई घटनाएं ऐसी हैं कि बड़े बड़े उद्योगों को कृषि आधारित, जो हमारा प्रधान देश था, कृषि आधारित उद्यम के अलावा सिर्फ औद्योगिक विकास पे होती जा रही है। तो इससे तो कई पेड़ और अब पहाड़ का, अरावली का भी मुद्दा बहुत है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या? अब देखिए, सरकारों को तो खुद सोचना चाहिए इस विचार का। और सरकार में सभी लोग बुद्धिजीवी थे, सब लोग को, सबको ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी दिल्ली में सरकार बैठी है तो वहां कितना प्रदूषण है, गुजरात में देखिए मोरबी में तमाम प्रदूषण है, यहाँ वापी में पूरे देश में प्रदूषण है। तो इस सबका काम है कि प्रदूषण 2-2 वृक्ष लगाने का हम सभी जात संप्रदाय के लोग संकल्प लें। और सनातन धर्म की पद्धति है कि एक अंतिम संस्कार के लिए भी संविधान लकड़ी चाहिए। तो हम इसलिए नारा दिया, मुंह की सांसें मेरे कम, आओ पेड़ लगाए हम, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया जाए। एक ऑक्सीजन के लिए, जो बड़ वृक्ष का पेड़ है वो 80% ऑक्सीजन देता है, पीपल 100% देता है, नीम का भी 80% देता है। तो ऑक्सीजनदार वृक्ष लगाया जाए, हरा भरा भारत को बनाया जाए, 2-2 वृक्ष लगाने के संकल्प। और जन्मदिन को जो है जन्म पर्यावरण दिवस के रूप में मनाओ सब लोग। घर में जब जन्म बच्चे को जन्मदिन मनाते हैं तो उसको जन्म पर्यावरण दिवस के रूप में मनाओ, 2-2 वृक्ष लगाओ। और फिर देखो आने वाले 20 सालों में ऑक्सीजन शुद्ध हो जाएगा। और कोई रास्ता है, यज्ञ किया जाए, हवन किया जाए। एक आहुति से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध बनता है। एक, ये नासा के वैज्ञानिकों ने कहा, एक आहुति डालिए दृश्य में 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होता है। प्राचीन काल में आप देखे होंगे हमारे ऋषि मुनि या हमारे घरों में, गाँव में सुंदर यज्ञ हुआ करते थे। आज उससे परंपरा ही लुप्त होती चली जा रही है। विगत दिनों में संत महात्माओं ने कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर धर्म संसद या सम्मेलन भी किया था। तो आज पर्यावरण को लेकर भी क्या आप कुछ पहल कर सकते हैं? मैं तो हमेशा सम्मेलन पदयात्रा थी मेरी 2026 में वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पदयात्रा थी। उस समय मैंने कहा कि 2022 तक अगर अब पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पीठ पर लोग ऑक्सीजन लेकर घूमेंगे। 2019 में ही हो गया था वो लोगों को। तो अभी भी स्थिति मैं सबसे कहता हूँ कि 2035 तक बहुत आने वाला पूरा विश्व के लिए दैनिक स्थिति है। या प्रकृति की प्रवृत्ति मनुष्य को खा जाएगी, या जो है प्रकृति की प्रवृत्ति खाएगी या मनुष्य की प्रवृत्ति मनुष्य को खा जाएगी। 2 में से तो नष्ट करेगी आधी जनसंख्या को। तो प्रकृति को बचाया जाए और ये मनुष्य ही बचा सकता है प्रकृति। आज देखिए कि प्रकृति कितना नाराज हम लोगों से है। अनायास बारिश है, अभी देखिए दुबई में बाढ़ आ गया, अनायास बारिश हो जाना, अरे यहाँ बर्फ पड़ना, अनायास ठंड पड़ने लगा, बिना ऋतु का मौसम बदल जा रहा है। तो ये कहीं आकर के पर्यावरण ही का जो है रिएक्शन हो रहा है कि शुद्ध पर्यावरण नहीं प्राप्त हो रहा है। और जितना पेड़ चाहिए धरती पर उतना न होते हुए सभी पूरे विश्व में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो भारतवर्ष में भी बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में देखिए, अभी आपने बोला अरावली की पहाड़ी देखिए। तो अब सरकार तो सक्षम है कि जो चाहे वो कर सकती है। अब सरकार से कौन तकरार करे? तो सरकार का काम सोच है भला करना। हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारा काम है कि मानवता को, समाज को कैसे बचाया जाए, कैसे शुद्ध ऑक्सीजन मिले। तो हम वृक्षारोपण काम करते हैं। तो अभी हमारे शिष्य लोगों ने भी संकल्प लिया है कि हम 5000 वृक्ष लगाएंगे, राजस्थान में यहाँ लगाएंगे। लोगों ने गुरुदेव ऐसा किया है। और अच्छे एक यज्ञ होने जा रहा है 11 फरवरी से 10 महाविद्या यज्ञ। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इससे गुजरात प्रदेश का विकास होगा, पर्यावरण की शुद्धि होगी और धन दान बढ़ेगा और सभी जात संप्रदाय का कल्याण होगा, सद्भावना बनेगी। बहुत बहुत साधुवाद। ओम साई दाड़म नर्सरी सरकार मान्य નર્સરી બાગાયત ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે ખુશખબર। દાડમની ખેતી માટે ઉત્તમ છોડ મેળવવાનું સ્થળ એટલે
ઓમ સાંઈ દાડમ નર્સરી. દાડમના સિંદૂરી ભગવા અને સુપર ભગવા છોડ હાજર સ્ટોકમાં. સારી ગુણવત્તાના બિયારણમાંથી તૈયાર કરવામાં આવેલા દાડમના છોડ મેળવવા અવશ્ય એકવાર મુલાકાત કરો. કચ્છ ગુજરાતમાં કોઈ પણ સ્થળે ડિલિવરી કરી આપવામાં આવશે. ઓમ સાંઈ નર્સરી, અસ્તગામ, તાલુકો રાહાતા, જિલ્લો અહમદનગર, મહારાષ્ટ્ર. સંપર્ક જિગ્નેશ સેંગાણી 8469693569 તેમજ 9998526368. અર્પિત પટેલ 7041389359 તેમજ 9586383685.